नमस्कार मित्रों, आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। मतलब आज भी भगवान कृष्ण का दिल किसी न किसी स्थान पर मौजूद है, लेकिन वह स्थान कौन सा है, वह रहस्य कौन सा है, इसके बारे में जानने के लिए हम लेकर के आए हैं आज का वीडियो। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ द गॉड में। मित्रों, आज का वीडियो देखकर आप धातु तले अंगुली दबा लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही रहस्य हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप देख पाएं। मित्रों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह मंदिर खुद में ढेरों रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक मूर्ति है जिसके अंदर मौजूद है ब्रह्म पदार्थ। जी हाँ मित्रों, इसे ही कृष्ण भगवान का हृदय माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी जरा नाम का एक बहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जरा ने श्री कृष्ण को पैरों को हिरण का मुख समझ लिया और उसके ऊपर तीर चला दिया। लेकिन जैसे ही बहेलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह भगवान की ही लीला है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसी विधि से उन्हें धरती लोक को छोड़कर के बैकुंठ लोक को जाना है। भगवान कृष्ण ने बहेलिया को बताया कि त्रेता युग में श्री राम के अवतार के रूप में उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छुपकर वध किया था, और बाली ने भगवान राम को भी इसी प्रकार से मारने का श्राप दे दिया था। पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। वह जरा नाम का बहेलिया ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और इसके बाद से ही कलयुग की शुरुआत हो गई। मित्रों, इस घटना के बाद जब अर्जुन को यह पता चला कि श्री कृष्ण शरीर छोड़ चुके हैं, तो अर्जुन ने द्वारिका नगरी में ही उनका अंतिम संस्कार किया। जब कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ तो सारा शरीर उनका पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल सामान्य इंसान की तरह धड़कता रहा। वह जल नहीं पाया। उसमें से एक विशेष प्रकार की ज्योति निकल रही थी। उसके बाद पांडवों ने इसका रहस्य पूछा। तब भगवान प्रकट होकर बोले कि हे पांडवों, यह कभी नष्ट नहीं होगा, इसे आप नदी में विसर्जित कर दो। मित्रों, भगवान की आज्ञा अनुसार पांडवों ने इसे विसर्जित कर दिया। उसके कुछ समय बाद अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न को नदी में नहाते हुए यह मुलायम पिंड मिल गया। इस नरम पिंड को पानी में तैरता देख राजा आश्चर्य में पड़ गए। इस पिंड को हाथ लगाते ही उन्हें भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, यह मेरा हृदय है जो एक मुलायम पिंड के रूप में हमेशा जमीन पर धड़कता रहेगा। इसके बाद राजा ने उस पिंड की भगवान जगन्नाथ मंदिर में ही जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापना कर दी। मित्रों, तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा में ये ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है। मित्रों, ये ब्रह्म पदार्थ आयरन मैन फिल्म में दिखाए गए आर्क रिएक्टर के समान ही है, जो ऊर्जा का एक असीमित स्रोत है, जिससे पूरे विश्व की ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती है, और ये कभी नष्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्वयं शेषशायी भगवान श्री विष्णु जी का हृदय है। लेकिन श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखे इस पदार्थ को छूना भी मना है। आखिर क्यों? मित्रों, वहाँ के पुजारियों को छोड़कर अगर यदि कोई ऐसा करता है तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, और फिर आर्क रिएक्टर से ऊर्जा लेना तो एक सपने के जैसा है, और ये किसी शुद्ध पुरुष द्वारा ही संभव है, जैसे परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान आदि। मित्रों, हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, और ऐसा करते समय पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं होती है, और मंदिर परिसर को सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं। इस दौरान कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, और इसे निकालते वक्त पुजारी को भी दस्ताने पहनने होते हैं, और पुजारी पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में वह ब्रह्म पदार्थ रख देता है। मित्रों, इस प्रक्रिया को उड़ीसा में नव कलेवर कहते हैं। हजारों वर्षों से होने वाली इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने खुली आंखों से नहीं देखा। यह प्रक्रिया करने वाले पुजारी कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ हाथों में उछलता सा महसूस होता है, बिल्कुल जीवित खरगोश की तरह। ब्रह्म पदार्थ के लिए यह भी मान्यता है कि यदि इसे किसी ने देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के और भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब सिंह द्वार में एक कदम अंदर नहीं जाएं तो समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, मगर जैसे ही चौखट से एक कदम अंदर जाते हैं
आवाज़ बंद हो जाती है। इसी तरह लौटते हुए पहला कदम बाहर निकालते ही लहरों की आवाज़ें फिर सुनाई देने लगती है। मित्रों, इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी उड़ नहीं सकते और किसी कारणवश इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर भी उड़ाने की अनुमति नहीं है। मित्रों, इस जगन्नाथ मंदिर की परछाई भी आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं देखी है और यहाँ तक कि इस मंदिर का रोज बदला जाने वाला झंडा भी हमेशा हवा की उल्टी दिशा में फहराता है। तो मित्रों, ऐसे कई रहस्य भगवान जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं और सबसे अनोखी बात यह है कि यह ब्रह्म पदार्थ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने आप में एक अद्वितीय पदार्थ है और अत्यंत ऊर्जा से युक्त यह पदार्थ साक्षात भगवान श्री हरि का हृदय स्वरूप है। तो मित्रों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही रहस्यपूर्ण घटनाओं के बारे में लोग जान पाएं।